Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो काफी स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की। निफ्टी बैंक निफ्टी को बहुत ही डिटेल में हम बताएंगे। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे कुछ बने हुए इन स्टॉक्स में, कुछ पैटर्न्स की, और इसके साथ साथ हम यहाँ से कुछ लेवल्स भी आपको देना चाहेंगे जिसके अकॉर्डिंगली कल के दिन के लिए आप कुछ अपने ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। तो आज की वीडियो काफी स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो निफ्टी का चार्ट है, हमें आज दिखाई दे रहा है। अगर आप देखें तो 31 पॉइंट की तेजी में देखने को मिली है, तो ऑलमोस्ट बाजार जो था वो आज फ्लैट था। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, निफ्टी का चार्ट को एनालिसिस करते हैं और 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। अब आज अगर हम देखें तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करूंगा और बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको निफ्टी के बारे में समझाना चाहूँगा। तो अगर हम देखें तो निफ्टी जो था वो आज के दिन पूरा का पूरा क्या था, फ्लैट था। कोई खास मूवमेंट बाजार में देखने को नहीं मिली। बट इसके साथ साथ अगर हम देखें तो निफ्टी में एक पैटर्न भी हमें देखने को मिला। उसके अगर हम चर्चा करें तो यहां से इसको हम बोलते हैं फ्लैग पैटर्न। देखो, फ्लैग एंड पेनेंट के बारे में आपने सुना होगा। तो ये पेनेंट पैटर्न है। बेसिकली क्या होता है कि ये जो पार्ट है, अगर हम निफ्टी के बारे में बात करें, ये जो तेजी दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं पोल, राइट, और इसको हम बोलते हैं फ्लैग। अब यहां से अगर हम देखें तो होता क्या है कि एक बड़ी तेजी के बाद बाजार जब कंसोलिडेट होता है, ये ट्रायंगल की शेप ले लेता है, तो फ्लैग एंड पेंडेंट पैटर्न उसे बोला जाता है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो दो लेवल्स हमें निफ्टी में दिखाई दे रहे हैं। तो फर्स्ट लेवल जो है वो है दोस्तों यहाँ पे 24,600 का, मैं लिख देता हूं। फर्स्ट रेजिस्टेंस जो हमें दिखाई दे रहा है वो है 24,600 का। अगर 24,600 के ऊपर अगर हमें यहाँ पे बुलिश कैंडल दिखाई देती है तो इट मींस कि यहाँ से आप कल के लिए बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं और चाहे तो उसे एक्सपायरी तक होल्ड भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट जो हमें दिखाई दे रहा है वो 24,540 के आसपास का है। मैं ये बोलना चाहूँगा दोस्तों कि बाजार आज देखा था 40-50 पॉइंट की रेंज में ही चल रहा था। 24,540 से लेकर 24,600 के आसपास ही गया था बाजार। तो ये 50-60 पॉइंट की मूवमेंट ही आज बाजार में रही। बट अगर हम देखें तो यहां से अगर बेरिश कैंडल दिखाई देती है और बाजार जो है 24,540 के नीचे जाता है और बेरिश कैंडल बनाता है, तो यहां से आप सेल अपॉर्चुनिटी भी फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों मैं फिर से कहना चाह रहा हूं कि जो भी जगह, जिस जगह ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा या ब्रेकडाउन आपको देखने को मिलेगा, तो बाजार जो है एक्सपायरी तक उसी डायरेक्शन में रहने के पूरे चांसेस हैं। तो इस वजह से 24,600 और 24,540 ये दोनों ऐसे लेवल हैं। अगर ब्रेकआउट होता है तो तेजी आएगी, अगर गिरावट होती है तो वहां से एक मंदी हमें लग रहा है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में दिखाई देती है। तो अगर यहां से 24,600 ब्रेक करेगा तो फर्स्ट टारगेट जो है, जो हमें लग रहा है यहां से, वो 24,650 का है। फिर उसके बाद बाजार जो है 24,800 तक भी जा सकता है। और वहीं पर अगर 24,540 का लेवल ब्रेक होता है तो जो फर्स्ट टारगेट हमें दिखाई दे रहा है वो 24,500 के आसपास और दूसरा टारगेट 24,400 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो ये पैटर्न जो है फ्लैग एंड पेनेंट पैटर्न है, ये पैटर्न बहुत कम आइडेंटिफाई होता है। बट अभी हमें फिलहाल निफ्टी में दिखाई दे रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे लग रहा है कि बाजार में तेजी आने वाले ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दे सकती है। हालांकि अब 30 मिनट के चार्ट पे हमने भी आज निफ्टी में सेल पोजीशन बनवाई थी। बट हुआ क्या था कि बाजार जो था यहाँ पे कहीं ना कहीं कंसोलिडेट हुआ, तो 125 रुपए का प्रीमियम था वो हमने 105 पे एग्जिट करवा दिया था। तो एज सच कोई खास मूवमेंट आज बाजार में दिखाई नहीं दी, क्योंकि रीजन उसका क्या था, क्योंकि यहाँ पे एक हैंगिंग मैन पैटर्न बना हुआ था, जिसकी वजह से लग तो रहा था कि बाजार में गिरावट आएगी, बट आज मूवमेंट नहीं थी। बट मैं कल जो देख रहा हूं, बेसिकली मैं देख रहा हूं कि अगर 24,540 ब्रेक करता है तो उसके साथ साथ हमें हैंगिंग मैन पैटर्न भी दिखाई दे रहा है, किसमें, 30 मिनट के चार्ट पे। तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे लग रहा है बाजार में गिरावट आ सकती है। तो देखते हैं दोस्तों कल क्या होता है, कल किस तरफ जाता है, बाजार की दिशा क्या होती है, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, जिस दिशा में बाजार जा रहा है उस दिशा में हम अपना क्या कर सकते हैं, ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हो गई निफ्टी की बात। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं। और बैंक निफ्टी में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी आज जो है बैंक निफ्टी में भी कुछ मूवमेंट दिखाई दी थी। 200-300 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी जो था वो मूव कर रहा था। बट अगर हम चार्ट को देखें तो चार्ट में सच बहुत ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं चाहे इसका बैंक निफ्टी का वन डे का चार्ट देखूं तो वन डे के चार्ट में भी सच कुछ बहुत ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और अगर मैं इसका 1 आवर का चार्ट देखूं तो सच कोई खास पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि अगर हम देखें तो दो लेवल्स हैं जो हमें बैंक निफ्टी में दिखाई दे रहे हैं, बट वो लेवल जो है वो थोड़े दूर है। अगर हम देखें तो यहाँ से 50,800 का एक रजिस्टेंस है, किसका, बैंक निफ्टी का। मैं लिख देता हूँ 50,000
6800 का एक रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर बाजार जाता है तो कुछ तेजी बाजार में दिखाई देती है, बट अभी 400 पॉइंट ऑलरेडी डाउन है। और सपोर्ट की बात करें, जो सपोर्ट बनता है वो 49,700 के आसपास का बनता है। तो बाजार जो है मुझे लग रहा है कि कल भी इसी रेंज में रह सकता है। तो अभी जो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन है वो अभी फिलहाल दूर है, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अभी आप बैंक निफ्टी से थोड़ा सा दूर रह सकते हैं। अगर हम इसके 15 मिनट के चार्ट की तरफ जाए, वाला स्मॉलर टाइम फ्रेम की तरफ जाए, 15 मिनट का चार्ट हम इसलिए यूज करते हैं जब हम इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं, तो ऐसे 15 मिनट के चार्ट में भी कोई खास पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा है, बट हाँ एक रेंज हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। और मुझे लग रहा है कि ये जो रेंज है वो है 50,450 की। मैं लिख देता हूँ, रजिस्टेंस है 50,450 का। अगर इसके ऊपर कुछ जाता है तो हल्की फुल्की तेजी दिखाई दे सकती है, तो 50,600 के लिए आप क्या कर सकते हैं, बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। तो 50,450 का जो लेवल है बैंक निफ्टी का स्मॉलर टाइम फ्रेम के लिए 150-200 पॉइंट के लिए मेरे ख्याल से बेटर हो सकता है। रीजन उसका क्या है, क्योंकि यहाँ पे एक फॉलिंग वेज दिखाई दे रहा है, उसके ब्रेकआउट पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको बैंक निफ्टी में भी दिखाई दे सकती है। अब आ जाते हैं दोस्तों स्टॉक्स पे, और आपको पता है कि 2 कॉल्स हमने आज दी थी। एक तो एक्सिस बैंक में कॉल दी थी, हमने पुट बाय कराई थी, उसमें हमारा पूरा टारगेट अचीव हुआ था। दूसरा था दोस्तों अदानी पोर्ट में भी हमने कुछ ट्रेड प्लान कराया था, ट्रेड बनवाया था, और अदानी पोर्ट हालांकि 1 पॉइंट से हमारा टारगेट रह गया था, बट हमने फिर कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करा दिया था। अब थोड़ा अदानी पोर्ट के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, और मैं इसके 30 मिनट के चार्ट पे जाना चाहता हूं। अब 30 मिनट के चार्ट पे जाऊंगा तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो दिखाई दे रही हैं। वो क्या है, अगर हम देखें तो अदानी पोर्ट में यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म हुआ जिसको बोलते हैं इवनिंग स्टार, और ये जो हुआ है दोस्तों ये हुआ 30 मिनट के चार्ट पे। तो हमने क्या करा था, यहाँ पे सेल पोजीशन बनवाई थी, बाजार गिरा बट उसका अकॉर्डिंग टारगेट नहीं आया, क्योंकि बाजार जो था वो कंसोलिडेट हो गया, तो हमने कॉस्ट टू कॉस्ट CTC में अपनी पोजीशन एग्जिट करा दी थी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि कल के दिन आप अदानी पोर्ट में अपनी नजर बना के रख सकते हैं। मुझे लग रहा है कि 1480 तक एक बार अदानी पोर्ट आना चाहिए। तो अगर कल देखते हैं कोई बड़ा गैप अप नहीं होता, बाजार यहीं पे ही ओपन होता है, तो मैं फिर से कल अदानी पोर्ट में अपनी पोजीशन बनवाना चाहूंगा। हालांकि जब 15 मिनट के चार्ट पे आप काम करते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम के, तो वहां पे कहीं ना कहीं आप क्या करते हैं, आप नेक्स्ट डे के लिए जो पोजीशन है उसको कैरी करने में थोड़ा सा आप हिचकिचाते हैं, क्योंकि 15 मिनट के चार्ट पे इंट्राडे के लिए काम होता है। और तो इंट्राडे का मतलब है आज ही खत्म करना है आपको, कोई भी पोजीशन हो, चाहे लॉस में हो चाहे प्रॉफिट में हो, चाहे आपका स्टॉप लॉस आया चाहे टारगेट है, आपको एग्जिट करना है। तो अगले दिन के लिए आप फ्रेश पोजीशन बना सकते हो। तो मेरे हिसाब से आज हमने पोजीशन इसकी कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करा दी। एक्सिस बैंक में हमारा टारगेट आया था, निफ्टी हमने बाय कराया था 125 रुपए पे, जो उसका प्रीमियम चल रहा था, तो वो 105 पे एग्जिट करा दे, क्योंकि मूवमेंट ही नहीं थी आज बाजार में त्योहार की वजह से। मुझे लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, बट मुझे लग रहा है कि कल अगर बाजार यहीं पे खुलता है तो फिर से इसकी पुट बनाई जा सकती है, और इसकी सारी डिटेल आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, उसको अगर आपने ज्वाइन नहीं करा तो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे जब भी कोई पैटर्न बनता है, जैसे निफ्टी में पैटर्न बना, इसके साथ साथ एक्सिस बैंक में पैटर्न बना, इसमें तो हमारा टारगेट आया था, इसके अलावा अदानी पोर्ट या जो भी हमारे ट्रेड्स होते हैं, या बेसिकली जो हमारी एनालिसिस होती है, वो हम डायरेक्टली क्या कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं अपने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे। तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर पिन कमेंट में भी इसका जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है आपको मिल जाएगा। इसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। अब यहाँ से दोस्तों कहना चाहूंगा कि अगर आपको सीखना है तो सीख भी सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे नंबर, तो उसके थ्रू भी आप हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स ले सकते हैं, या फिर आप हमसे डायरेक्टली कॉल्स टिप लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, या फिर आपको बूट कैम्प का लिंक यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट में मिलेगा, वहां से आप हमारा बूट कैम्प ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारी स्टॉक ऑप्शंस की कॉल्स काफ़ी बेटर है, आप उनको यूज कर सकते हैं। क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी में हम कॉल्स देते हैं, बट कई बार क्या होता है कि बाजार में मोमेंटम नहीं होता, बाजार कंसोलिडेट हो गया, तो वहां से थोड़ा बहुत थीटा का डीके जो लॉस है वो हो जाता है। बट स्टॉक ऑप्शंस में मैंने एक चीज नोटिस करी है कि लास्ट टाइम भी हमारी जो एक्यूरेसी थी वो 79% थी, जो हमारी स्टॉक ऑप्शन में फ्यूचर में जो थी। इसकी सारी डिटेल हमने अपने क्लाइंट्स को ऑलरेडी हमने 3-4 दिन पहले फॉरवर्ड कर दी है। तो वहां पे हम बेसिकली क्या होता है, स्टॉक्स में थोड़ी बहुत मूवमेंट देखने को मिल जाती है, तो वहां में टारगेट आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि बाजार जो है थोड़ी भी मूवमेंट करता है, तो वहां से अगर हम एट द मनी की कॉल या पुट लेते हैं तो वहां पे टारगेट्स आते हैं। तो इसलिए स्टॉक ऑप्शंस अगर आप चाहें तो आप ले सकते हैं, हम कॉल टिप्स भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप लेना चाहें तो डायरेक्टली आप परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बताया, साथ साथ एक और मिड कैप निफ्टी के बारे में भी आपको बता देता हूं दोस्तों। मिड कैप निफ्टी को अगर हम देखें तो मिड कैप निफ्टी में भी आज एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है,
ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है और 711 रुपए के ऊपर इसमें एक तेजी दिखाई दे रही थी अगर आप एग्जैक्टली देखेंगे तो यहाँ पे इसका ब्रेकआउट आ चुका है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें भी आने वाले समय में कुछ तेजी दिखाई दे सकती है। बाकी कल के दिन देखते हैं, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम नए ट्रेड प्लान करेंगे। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।